मैम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है सी प्लस प्लस में, और कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, हम ये सारी इसकी कितनी टाइप्स हैं ऑल अब इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले क्या है? इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। In C++, constructor is automatically created when object, that is instance of a class, is created. So it is the special member function of the क्लास। अगर हम इन शॉर्ट इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम अपनी क्लास की वैल्यू को, या हम बोले मेंबर फंक्शन की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं क्लास में, उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज हमें करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए जो भी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की नीड होती है। दैट एक्स्ट्रा फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर ओवरव्यू की बात करें तो इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो कंस्ट्रक्टर का क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ये कब क्रिएट होता है? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट होते हैं तो जो भी इसके मेंबर फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं, जो भी इनकी मेंबर फंक्शंस की वैल्यू डिक्लेयर होती है। In C++, constructor has the same name as that of class and it does not have a return type. This is the most important point in constructor कि constructor क्या है, इसका नेम क्या होता है? constructor का नेम वही होगा जो आपकी क्लास का नेम होगा, और इसके अंदर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। ठीक है, so this is a simple definition of constructor. नेक्स्ट इज हाउ कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, कि जो हमारे नॉर्मल मेंबर फंक्शन थे जो हमने पहले किए थे, कंस्ट्रक्टर उनसे डिफर कैसे है? सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। सेकंड वन इज इट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन अ पब्लिक। पब्लिक मींस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर ही हम इसको ऑलवेज डिक्लेयर्ड करेंगे। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम बोल सकते हैं constructor is automatically called when an object is created. And last point is if we do not specify a constructor, C++ compiler generate a default constructor for us. अगर हम इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर को जनरेट नहीं करेंगे तो जो इसका कंपाइलर है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेगा, और उसका नेम क्या होगा? सेम एज द क्लास, जो हमारी क्लास का नेम होगा। इज इट क्लियर कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? It is a special member function. ठीक है, next one is types of constructor. We have three types of constructor. First one is default constructor, second one is parameterized constructor, and third one is copy constructor. Let us understand the type of constructor in C++ by taking a real world example. Suppose we went to a shop to buy a marker. हम कहीं शॉप पे जा रहे हैं, वहां पे हम मार्कर को बाय करना चाह रहे हैं। हम ऑटोमेटिकली शॉप पे जा रहे हैं, वहां पे हम शॉपकीपर को बोल रहे हैं गिव मी अ मार्कर। हमने उनको ये नहीं बताया हमें कौन से ब्रांड का मार्कर चाहिए या हमें कौन से कलर का मार्कर चाहिए। तो जो भी शॉप के अंदर मार्कर होगा वो एज इट इज हमें दे देंगे। तो वो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? डिफॉल्ट constructor, in which we did not mention anything, just say you want a marker. So when we said just I want a marker, so whatever the frequently sold marker is there in the market or in his shop, he will simply hand over that, and that is the default constructor. Second one is parameterized. Parameterized constructor is जिसके अंदर हम उसकी parameter को डिफाइन करेंगे कि मुझे रेड कलर का कंस्ट्रक्टर चाहिए, सॉरी मार्कर चाहिए, या मुझे इस ब्रांड का मार्कर चाहिए, या मुझे ब्लू कलर के अंदर इस ब्रांड का मार्कर चाहिए। सो दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमें मार्कर किस चीज का चाहिए। सो पैरामीटराइज्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? अपने पैरामीटर्स को देना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज थर्ड वन, यू गो टू अ शॉप एंड से आई वांट अ मार्कर लाइक दिस, दैट इज फिजिकल मार्कर ऑन योर हैंड. So the shopkeeper will see that marker, okay, and he will give a new marker for you. So that is the copy constructor. कि हम बोलते हैं कि मुझे सेम ऐसे ही मटेरियल का मार्कर चाहिए जो मेरे हाथ में है, तो अगर उसके पास होगा देन वो मुझे सेम एज इट इज वही मार्कर देगा बट न्यू वन। तो वो कौन सा हो गया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो डिफरेंस पता चला तीनों में? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड क्या है, और कॉपी क्या है। इज इट क्लियर और नॉट?
यस मैम। पैरामीटराइज्ड एक बार बताना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, जिसके अंदर हम अपना जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसके अंदर अपने पैरामीटर्स मेंशन करेंगे। लाइक जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताई है कि मैं शॉप पे जा रही हूँ, अभी मैंने उसको बोला मुझे मार्कर चाहिए, उसको मैंने कुछ नहीं बताया, वो मुझे एज इट इज वो मार्कर दे रहा है, कोई भी उसके शॉप के अंदर होगा, वो कौन सा था, डिफॉल्ट। अब पैरामीटर के अंदर मैंने उसके दो पैरामीटर्स बता दिए कि मुझे रेड कलर में XYZ का कोई मार्कर चाहिए, ये ब्रांड है XYZ नेम का, तो वो क्या हो गए, दो पैरामीटर्स हो गए, दैट इज एक तो रेड कलर, सेकंड वन इज XYZ ब्रांड का नेम, जिसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इन्हीं टाइप्स को अब हम बिट प्रोग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं C++ के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर व्हिच डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, इट हैज नो पैरामीटर, इट कंटेन ओनली डिफॉल्ट वैल्यूज। अब इसकी हम एक प्रोग्राम में एग्जांपल करते हैं, ये देखो क्या है इसके अंदर, हैश इंक्लूड iostream.h, हमने हेडर फाइल्स दे दी std.h, उसके बाद ये हमने क्लास कंस्ट्रक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्लास का नेम है कि हमने क्लास बनाई, कौन सी नेम की क्लास बनाई, हमने कंस्ट्रक्ट नेम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने पब्लिकली अपनी वैल्यू को, वेरिएबल्स की वैल्यू जो थी उसको इनिशियलाइज करवा दिया, दैट इज int a एंड int b। उसके बाद ये देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कमेंट्स के अंदर हमने मेंशन किया कि अब यहाँ से हमारा कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्ट सेम एज इट इज क्लास का जो नेम था वही नेम हमने अपने कंस्ट्रक्टर का रखा यहाँ पे, उसके अंदर a की वैल्यू को डिफाइन कर दिया जो यहाँ पे डिक्लेयर की थी, और b की वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। आफ्टर दैट हमने इस मेंबर फंक्शन को क्लोज किया और आफ्टर दैट ये क्लास का हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास एक मेन फंक्शन रह गया, दैट इज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इन्हीं दो मेंबर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, कॉल करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये कमेंट्स के अंदर क्या मेंशन किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कि वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्ट इज अवर क्लास, एंड ये C हमारा क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो ये देखो C.A एंड C.B, हमने दोनों मेंबर फंक्शंस को या कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न करके हमारे पास आउटपुट आ गई a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। इवन इफ वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, the compiler will automatically provide a constructor implicitly। ठीक है जी, so this is the simple default constructor example। या हम बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमने क्या किया, क्लास बनाई कंस्ट्रक्ट नाम की, उसी के अंदर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट किया, क्या नेम था उसका, कंस्ट्रक्ट, बिकॉज वी नो दैट कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि जो नाम हमारी क्लास का होगा वही नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का होगा। उसके अंदर हमने दोनों मेंबर फंक्शंस की वैल्यू को डिक्लेयर करवा दिया यहाँ पे, और विद द ऑब्जेक्ट हमने उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे कॉल करवा दिया, और हमें आउटपुट मिल गई a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। क्लियर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नहीं, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू के पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, दैट इज इट इज पॉसिबल टू पास आर्गुमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर, टिपिकली these arguments help initialize an object when it is created. To create a parameterized constructor, simply add parameters to it the way you would to any other function. When you define the constructor body, use the parameter to initialize the object. So डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए थे, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो क्या है, हैश इंक्लूड iostream.h एंड यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इज अवर हेडर फाइल्स। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नेम यहाँ पे क्या दिया, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद उसके दो वैल्यूज ले x एंड y, और उसको हमने असेस मॉडिफायर क्या किया, प्राइवेटली और पब्लिकली हमने अपना पैरामीटराइज
पॉइंट और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर को इनिशियलाइज करवा दिया, इंट x1 एंड इंट y1। तो ये इंट x1 और y1 की जो वैल्यू थी उसको हमने किसके इक्वल किया, जो हमने ये प्राइवेट में पैरामीटर्स से जो हमारी वैल्यूज थी उसको डिक्लेयर किया था मेंबर फंक्शन के साथ। x इज इक्वल टू x1 वैल्यू आ जाएगी और y इज इक्वल टू y1। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करवा दिया, अब हमें इनकी वैल्यू को गेट करवाना है, ठीक है, कि जो ये वैल्यू थी उनकी क्या वैल्यू आएगी। यहाँ तक पता चला या नहीं आपको? यस मैम। ठीक है, अब आगे देखो हमने क्या किया, दो पैरामीटर्स लिए थे हमने x एंड y, तो उसके अंदर इंट गेट x इंट गेट y दोनों की वैल्यू को साथ ही में गेट करवा दिया, साथ ही में क्या कर दिया हमने रिटर्न, और यहाँ पे हमारी क्लास क्या हो गई क्लोज। अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे, दैट इज इंट x1 एंड इंट y1। सो अब देखो हम यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, हमारी क्लास का नेम क्या था पॉइंट, और हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया P1। P1 के अंदर हमने अपने दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, 10, 15, 20, 25, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम जब इसकी वैल्यू को कॉल करवाएंगे तो ये देखो P1 डॉट x इज इक्वल टू P1 डॉट गेट x। उसके बाद ये आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, सी आउट P1 डॉट y इज इक्वल टू P1 डॉट गेट y। दोनों पैरामीटर्स के साथ उनकी वैल्यू को गेट करवा के ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के साथ असाइन कर दिया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, P1 डॉट x की वैल्यू क्या आएगी 10, P1 डॉट y की वैल्यू क्या आएगी 15। देखते हैं आउटपुट में यही है, यस, P1 डॉट x इज इक्वल टू 10 एंड P1 डॉट y इज इक्वल टू 15। अब हम इसको एक बार ओवरव्यू करते हैं कि ये क्या था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये देखो इसके अंदर क्या था, हमने हेडर फाइल्स ली, उसके बाद दो वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ पे x एंड y, और उन x एंड y को वैल्यू को कंस्ट्रक्टर की वैल्यू थी जो पैरामीटराइज्ड उनके इक्वल कर दिया, कि जो हमारी x की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी x1 के, जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी y1 के। जहां पे हमने इसकी वैल्यू लिखी थी 10 और यहाँ पे लिखी थी 15, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 10 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। क्लियर हुआ पैरामीटराइज्ड का या नहीं? नो मैम। क्या नहीं पता चला बताओ? प्रोग्राम चलो एक बार आप अपनी ये वाले प्रोग्राम को वन बाय वन आप एक बार वो करो, रिवाइज करो कि क्या है इसके अंदर। ये देखो सबसे पहले हेडर फाइल्स ले ली, ठीक है, उसके बाद हमने एक क्लास को क्रिएट किया और उस क्लास का नेम क्या रखा हमने, पॉइंट। यस पॉइंट रखा, ठीक है। उसके अंदर हमने दो वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया प्राइवेटली, दैट इज इंट x एंड इंट y, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पब्लिकली किया था, लेकिन इसके अंदर अभी हमने पैरामीटर्स को डिक्लेयर करवाना है, तो इसके अंदर जो पैरामीटर की वैल्यू होगी वो हमने अपनी इनिशियली जो वैल्यूज थी उसके इक्वल लेके जाना है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है, ये हमारा क्या हो गया कंस्ट्रक्टर का नेम विच इज सेम एज द क्लास नेम, दैट इज क्लास पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्टर का पॉइंट। यहाँ तक पता चल गया। नेक्स्ट वन इज int x1 and int y1। ये int हमने क्यों यूज किया, फॉर इंटीजर वैल्यू, दैट इज x1 and y1 वी आर यूजिंग अ पैरामीटर्स, कि ये मेरी x1 एक पैरामीटर है और ये मेरा y1 अनदर पैरामीटर है, दो हमने। तो जो हमारी ये x1 की वैल्यू है इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, जो हमारी y1 की वैल्यू थी उसको हमने इसके इक्वल। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो प्राइवेटली असेस मॉडिफायर होते हैं उसको हम प्राइवेटली ही असेस कर सकते हैं, पब्लिकली हम उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने ये वाली वैल्यू को पब्लिकली मेंशन किया है कि ये इसकी वैल्यू को असेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को हमने गेट कैपिटल X के साथ गेट X एंड गेट Y दो वेरिएबल्स लिए और उनकी वैल्यू को गेट किया। गेट का मतलब टू गेटिंग एन आउटपुट, कि हमारे पास X की वैल्यू क्या आएगी और Y की वैल्यू क्या आएगी, ये सारा हमने मेंशन किया अपनी क्लास के अंदर। यहाँ तक अब पता चला या नहीं? ठीक है, ये हमारी क्लास का ही पार्ट था जिसके अंदर हमने क्लास बनाई, क्लास के नेम के साथ सिमिलर एज अ कंस्ट्रक्टर बनाया, सेम एज द क्लास नेम पॉइंट।
और उसके अंदर हमने दो पैरामीटराइज लिए x1 एंड y1। अब हम इन x1 एंड y1 को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ जो क्लास के नेम के साथ था, दैट इज पॉइंट, और p1 इज अवर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने अपनी x1 की वैल्यू गिवन कर दे दी 10 और यहाँ पे y1 की वैल्यू दे दी 15 और उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमने असेस कर दिया। ये देखो असेसिंग वैल्यू असाइंड बाय द कंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। Okay, ma'am. क्लियर? Yes. नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बताई थी कि सिमिलर होगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके सिमिलर, दैट इज कॉपी करेंगे। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन व्हिच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। Whenever we define one or more non-default constructor for a class, a default constructor should be explicitly defined, as the compiler will not provide a default constructor in this case. However, it is not necessary, but it considered to be best practice to always define a default is a member function which initialize an object using another object of the same class। ठीक है, तो उसके अंदर हम अपनी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। जब आप इसका प्रोग्राम देखोगे देन यू मस्ट क्लियर कि व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर देखो हमने ये हमारा क्लियर है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स यूज की। आफ्टर दैट हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नेम क्या दिया हमने यहाँ पे वॉल। देन प्राइवेट के अंदर हमने उसकी वॉल की क्या मेंशन की, मेंबर फंक्शंस, उसकी लेंथ कितनी है हमारी वॉल की, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर पैरामीटर्स देने हैं वॉल के साथ। ये वॉल हमारा क्या है, ये देखो कमेंट के अंदर लिखा भी है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हमने सेम एज द क्लास नेम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके अंदर ये लेंथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू को हमने इक्वल कर दिया, जैसे हमने ऊपर किया था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर कि x1 y1। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था int x1 int y1, तो x इज इक्वल टू x1 हो गया था, y इज इक्वल टू y1। ये तो था हमारा सिंपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का पार्ट। अब हम इसके अंदर करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, ये देखो वॉल, अब हमारी क्लास का नेम है वॉल एंड ऑब्जेक्ट। ये हमने उस चीज को कॉपी करके क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, दिस वन, एंड हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट हाइट। जो हमने ऊपर दोनों पैरामीटर मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए थे उनको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिए। ये हमारे प्राइवेटली थे और हमने इसको यहाँ पे पब्लिकली इनिशियलाइज करवा के उनकी कैलकुलेशंस कर ली। आफ्टर दैट क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट हम न्यू क्रिएट करेंगे। हमारी उस ऑब्जेक्ट का क्या नेम है, वॉल 1, और जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिए थे लेंथ एंड हाइट, उनकी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दिया 10.5 एंड 8.6, और उस वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया सी आउट एरिया ऑफ वॉल 1। अब हमने इसी चीज को कॉपी करना है क्योंकि दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमने वॉल, हमारी मेन क्लास वॉल 2 इज अनदर कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट, और वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वॉल 1, जो हमने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। तो हम इस प्रिंट वॉल 2 को प्रिंट करेंगे सेम एज इट इज ये वाली कंडीशन के साथ, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सी आउट वॉल 2 कैलकुलेट एरिया। तो जब हम दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर आएगी। दोनों की वैल्यू सिमिलर क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि दोनों में हमारा सेम कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। जो कंस्ट्रक्टर का नेम है जस्ट हम इसके अंदर कॉपी कंटेंट कर रहे हैं। सो ये था आपका आज का कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, जिसके अंदर थे उसके 3 पार्ट्स, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर।